गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है दुनिया की बेस्ट बुक से यानी कि एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर से कैम्ब्रिज वालों की जो बुक है उससे हम इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक और बहुत मुश्किल टॉपिक जो है वो बहुत आसान लैंग्वेज में सीखने जा रहे हैं और उसे हम जो है बोलना भी शुरू कर देंगे और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि वो टॉपिक इतना आसान है। तो हम शुरू कर रहे हैं टू इन्फिनेटिव जेरेंड वगैरह जो है उनका यूज़ करना। ये क्या मुसीबत है, अभी हम शब्दावली पे नहीं जाते ये क्या है क्या नहीं है, अभी सिर्फ हम बोलना शुरू करेंगे। क्या हम जो है सिर्फ समझना शुरू करेंगे, बोलना अभी हम ये क्या है क्या नहीं है ये अभी कुछ नहीं, बस जो अभी तक हमें पता है उसी का यूज़ करके हम इसे इन टॉपिक्स को सीखेंगे। अच्छा, हम कर रहे हैं इसमें 51 यूनिट, हम कर रहे हैं इसमें 51 यूनिट। ओके, तो देखो इसमें 51 यूनिट में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल। मतलब आप वर्ब को बेस फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, उसे टू इन्फिनेटिव बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे वांट, प्लान, होप, एक्सपेक्ट, जो भी वर्ब हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, और उससे पहले अगर टू लग जाता तो क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, बस इतना याद रखना अभी आपने। अच्छा देखो क्या कहता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद टू इन्फिनेटिव लगता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद टू इन्फिनेटिव लगता है, जैसे वांट के बाद टू डू लग रहा है, वांट के बाद क्या लग रहा है? टू करके डू लग रहा है, यानी कि टू इन्फिनेटिव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये बात कर रहा है इसमें, देखो वांट, तो ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद टू करके वर्ब लगती है, यानी कि टू इन्फिनेटिव लगता है। बस आपने इतना याद रखना है, फिर बोलना शुरू कर देना। ओके, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव, टू और टू वर्ब, टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब क्या है? मतलब वो टू इन्फिनेटिव है टू के बाद। ओके, तो क्या कहते हैं देखो, और कुछ वर्ब्स होती है जिनके बाद टू इन्फिनेटिव लगता है। तो इसमें कहता है वांट, वांट का मतलब चाहना होता है, होप का मतलब आशा होना, नीड का मतलब ज़रूरत होना, प्लान का मतलब योजना बनाना, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद होना, आशा होना, अपेक्षा होना या अपेक्षा, ओके, अपेक्षा होना, प्रॉमिस किसी कुछ करने का वादा करना, डिसाइड कुछ करने का निर्णय करना, ऑफर कुछ करने का ऑफर देना मतलब कुछ करने का प्रस्ताव रखना, रिफ्यूज़ कुछ करने की मना कर देना, ट्राई कुछ करने का प्रयास करना, फॉरगेट कुछ करना भूल जाना, लर्न कुछ करना सीखना। आप समझे? वांट कुछ करने का चाह होना, इच्छा होना, होप कुछ करने की आशा होना, नीड कुछ करने की ज़रूरत होना, प्लान कुछ करने की योजना बनाना, एक्सपेक्ट कुछ करने की अपेक्षा करना, उम्मीद करना, प्रॉमिस कुछ करने का वादा करना, डिसाइड कुछ करने का निर्णय करना, कुछ ऑफ़र का मतलब, डिसाइड का ऑफ़र का मतलब क्या होता है? ऑफ़र का मतलब कुछ करने की पेशकश करना, ओके, किसी से कहना कि मैं आपके लिए काम करूँगा, रिफ्यूज़ कुछ करने की मना कर देना, ट्राई कुछ करने की कोशिश करना, फॉरगेट कुछ करना भूल जाना, लर्न कुछ करना सीखना, कुछ करना सीखना। तो देखो जरा इसमें क्या कहता है, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू दिस इवनिंग, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू दिस इवनिंग, आप क्या करना चाहते हैं? वॉन्ट के बाद क्या लग रहा है? टू इन्फिनेटिव। वॉट डू यू वॉन्ट टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या करना चाहते हैं? इंग्लिश सीखने सबसे बेस्ट तरीका, आप इंग्लिश पढ़ते चलो, उसका मतलब आपको आता चला जाए और आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, आप जो है ये नहीं कि आप डेली यूज सेंटेंस जो हिंदी में है इंग्लिश में आप वो हिंदी वाले आप इंग्लिश में रट्टा मारने की कोशिश करो, दैट वे यू आर नेवर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। आपने क्या करना है? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करनी है, ओके, और उनके मीनिंग देखने, फिर आप उन्हें यूज़ करना है, ग्रामेटिकली उनको समझना है कि व्याकरण के हिसाब से उनको समझना है। तो कहता है व्हाट डू यू वांट टू डू दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या करना चाहते हैं? तो वांट के बाद क्या लगेगा? टू इन्फिनेटिव। इट्स नॉट वेरी लेट, ज़्यादा लेट नहीं, ज़्यादा देर नहीं हुई है। इट्स नॉट, ये एपोस्ट्रोफी के बाद जो लग रहा है एस, ये इज़ है। इट्स नॉट वेरी लेट, ज़्यादा देर नहीं हुई है। वी डोंट नीड टू गो होम येट, अभी हमें घर जाने की ज़रूरत नहीं है। नीड के बाद क्या लगा? टू गो। तो वी डोंट नीड टू गो होम येट, वी डोंट नीड टू गो होम येट, अभी हमें घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीड के बाद क्या लगा? टू इन्फिनेटिव। दोबारा बोल रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी लेट, ज़्यादा देर नहीं हुई है। वी डोंट नीड टू गो होम येट, अभी हमें घर जाने की ज़रूरत नहीं है। टीना हैज़ डिसाइडेड टू सेल हर कार, सेला ने निर्णय किया है उसने, डिसाइड किया है टू सेल हर कार, अपनी कार बेचने का। तो डिसाइड के बाद क्या लगा? टू इन्फिनेटिव। टीना हैज़ डिसाइडेड
टीना ने निर्णय लिया है टू सेल हर कार, अपनी कार बेचने का। तो समझ में आ गई। टू इन्फिनिटिव क्या होता है, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही टू इन्फिनिटिव कहते हैं, और कुछ वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, कुछ वर्ब्स के बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव। ओके, यू फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू वेंट आउट। यू फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट, आप लाइट बंद करना भूल गए थे। यू फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट, यू फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट, आप लाइट बंद करना भूल गए थे। व्हेन यू वेंट आउट, जब आप बाहर गए थे, जब आप बाहर गए थे, व्हेन यू वेंट आउट। ओके, यू फॉरगॉट आप भूल गए थे, टू स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करना, व्हेन यू वेंट आउट, जब आप बाहर गए थे। माई ब्रदर इज़ लर्निंग टू ड्राइव, माई ब्रदर इज़ लर्निंग टू ड्राइव, मेरा भाई गाड़ी चलानी सीख रहा है। माई ब्रदर इज़ लर्निंग टू ड्राइव, मेरा भाई गाड़ी चलानी सीख रहा है। मैंने कहा लर्न का मतलब होता है कुछ करना सीखना, तो लर्न के बाद क्या था, टू इन्फिनिटिव। माई ब्रदर इज़ लर्निंग टू ड्राइव, मेरा भाई गाड़ी चलानी सीख रहा है। आई ट्राई टू रीड माई बुक, मैंने कोशिश की थी पढ़ने की मैं अपनी किताब, बट आई वॉज टू टायर्ड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई ट्राइड, ट्राई मतलब कुछ करने की कोशिश करना। आई ट्राई टू रीड माई बुक, तो रीड ट्राई के बाद क्या है ना, टू इन्फिनिटिव आ रहा है। आई ट्राई टू रीड माई बुक, मैंने कोशिश की थी अपनी किताब पढ़ने की, बट आई वॉज टू टायर्ड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब आगे कह रहा है इसमें, अब एक वर्ड और आप सीख रहे हैं। देखो कुछ वर्ब के बाद ना वर्ब प्लस आईएनजी जो है यूज़ होता है, वर्ब प्लस कुछ वर्ब्स के बाद, जैसे ये है, ये एंजॉय, माइंड, ये इनके मीनिंग अभी बता रहा हूँ, इनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगती है। वर्ब प्लस आईएनजी जब उसका, बस आपने थोड़ा सा याद रखना है कि वर्ब प्लस आईएनजी जो किसी वर्ब के बाद आती है और नाउन की तरह काम करती है, उसे जेरेंड बोलते हैं। तो वह ठीक है, क्या याद रखना है कि जब कोई मतलब जब वर्ब प्लस आईएनजी किसी वर्ब के बाद आती है और नाउन की तरह काम करती है, जैसे डूइंग है, डूइंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, संज्ञा की तरह काम कर रहा है। डूइंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, संज्ञा की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह यानी कि संज्ञा की तरह काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जेरेंड है, यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड है। मैं कहता हूँ वर्ब के बाद आ रहा है, इंजॉय के बाद, कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है, कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है। जेरेंड क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जब वो नाउन की तरह यूज़ हो, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी जब वो नाउन की तरह यूज़ हो, कुछ वर्ब्स के बाद हो, कुछ वर्ब्स के बाद हो, ठीक है। ओके, देखो जैसे कहता है तो हमें एक बात समझ में आ गई, ओ यार कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है, वो नाउन की तरह होता है, वो जैसे इसमें डांसिंग नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर माइंड के बाद गेटिंग अप आ रहा है, ये नाउन की तरह होता है। ही स्टॉप्ड रेनिंग, यहाँ ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, किसकी तरह हो रहा है, नाउन। इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, क्या बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन। जेरेंड को क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख दूँ ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, जो नाउन की तरह काम करे, जो वर्ब नाउन की तरह काम करे उसे बोलते हैं वर्बल, जेरेंड वर्बल नाउन। याद रहेगा आपको, बस इतना याद रखना है कि कुछ वर्ब्स के बाद, कुछ वर्ब्स के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आती है, कुछ वर्ब्स के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आती है और वो नाउन की तरह काम करती है, वो जेरेंड कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड यानी कि वर्बल नाउन। बस थोड़ा सा याद रखना है, समझ में आ गई। ओके, तो अब कहते हैं इंजॉय। देखो इंजॉय कुछ एक वर्ब्स हैं जो है, अब मैं इनकी मीनिंग बता रहा हूँ, जिनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगती है। इंजॉय, इंजॉय मतलब होता है कि कुछ करना अच्छा लगना, कुछ करना अच्छा लगना, कुछ करने में मज़ा आना, आपको जो है ना अच्छा लगना, तो इंजॉय कुछ करना अच्छा लगना। माइंड किसी काम को करने में परेशानी होना, मतलब बुरा मानना, तो और आपका कुछ काम करने में परेशानी मतलब बुरा मानना या अच्छा ना लगना, माइंड का मतलब ये होता है। ओके, तो इन्जॉय का उल्टा ये समझ लो, माइंड मतलब जैसे बुरा करना, भाई आप मैं यहाँ बैठूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, तो वो इसकी बात कर रहा है ऐसे करके। स्टॉप तो कुछ करना बंद कर देना, कुछ करना बंद कर देना। फिनिश कुछ काम करना ख़त्म कर देना। सजेस्ट कुछ करने का सुझाव देना, कुछ करने का सुझाव देना। तो इन्जॉय मतलब कुछ करना अच्छा लगना, कुछ करना अच्छा लगना। माइंड कुछ करने का बुरा मानना, अधिकतर नेगेटिव में आता है, माइंड हमेशा नेगेटिव में आता है, क्या नेगेटिव या क्वेश्चन में आता है। पॉजिटिव में भी आ जाता है, मतलब माइंड का मतलब क्या होता है, कोई काम करना अच्छा ना लगना, किसी काम करने में बुरा सा लगना, बस। स्टॉप कुछ करना बंद कर देना। फिनिश कुछ करना जैसे कुछ काम करना ख़त्म कर देना, जैसे आप कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ख़त्म कर देना। सजेस्ट का बताओ कुछ करने का सुझाव देना। तो इनके बाद क्या लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी, मैंने मीनिंग भी बता दिया आपको, और इसके बाद क्या लगता है
वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंड लगता है। जैसे आई इंजॉय डांसिंग, मुझे देखो आई इंजॉय डांसिंग, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे मज़े आते हैं। तो यहाँ इंजॉय के बाद जो डांसिंग लग रहा है वो क्या है, वो जेरेंड है, GERUND, जेरेंड, यानी कि वर्बल नाउन, ये नाउन की तरह काम कर रही है। ओके, हाँ, तो ये क्या कर रहा है इसमें, देखो आई इंजॉय डांसिंग, मुझे डांसिंग करना अच्छा लगता है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने ना अलग अलग ये ना वर्ब की जगह आई इंजॉय कुकिंग, मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, तो आपको ग्रामर भी याद करनी जरूरत नहीं रहेगी, आपको यूज़ आ जाएगा। आई इंजॉय कुकिंग, मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। आई इंजॉय साइकिलिंग, मुझे साइकिल करनी अच्छी लगती है। आई इंजॉय वॉकिंग, मुझे वॉकिंग करनी अच्छी लगती है। आई इंजॉय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे को जल्दी उठना अच्छा लगता है। आई इंजॉय आप कुछ भी, सिंगिंग, मेरे को सिंगिंग अच्छी लगती है, दैट्स ऑल। कहता आई इंजॉय डांसिंग, मुझे डांसिंग अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़े आते हैं। इसका मतलब ये है। आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, मुझे सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट माइंड, मैंने कहा माइंड का अधिकतर नेगेटिव है क्वेश्चंस में होता है, तो आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, मुझे सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो बहुत अच्छा, मतलब ये कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट माइंड, तो आई डोंट माइंड कुकिंग, नहीं, मुझे कुकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छी लगती है कुकिंग। आई डोंट माइंड कुकिंग, आई डोंट माइंड कुकिंग, ठीक है, मुझे कुकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अच्छी लगती है मेरे को। तो कहता है हैज़ इट, नेक्स्ट एग्जांपल, हैज़ इट स्टॉप रेनिंग, क्या बारिश होनी बंद हो गई है, क्या बारिश होनी बंद हो गई है। हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश होनी बंद हो गई है। आगे कहता है नेक्स्ट, सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया ने सुझाव दिया सिनेमा जाने का। सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया ने सुझाव दिया सिनेमा जाने का। सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया ने जो है, सोनिया सजेस्टेड गोइंग टू द सिनेमा, सोनिया ने सिनेमा जाने का सुझाव दिया। ओके, अच्छा, अब ये देखो नेक्स्ट वाला, इसमें देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें या तो जेरेंड लग सकता है या फिर टू इन्फिनिटिव लग सकता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग सकती है या फिर टू इन्फिनिटिव लग सकता है, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है, यानी कि जेरेंड आता है, या फिर टू इन्फिनिटिव, दोनों में से कोई एक लगा लो, कोई मीनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस, दैट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ जेरेंड एंड टू इन्फिनिटिव, ओके, after certain verbs, and you have to just know the meaning of those verbs, but those things can be discussed, can be just put, can be, we can just put them okay for the later use, उनको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोई तो बात की बात, तो यहाँ करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंड या टू इन्फिनिटिव, दोनों में से कोई एक आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, उससे मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैसे लाइक, कुछ करना पसंद होना, कुछ करना पसंद होना, कुछ करना पसंद होना। आगे प्रेफर, कुछ करना ज़्यादा पसंद होना, प्रेफर का क्या होता है, कुछ करना ज़्यादा अच्छा लगना, कुछ करना ज़्यादा पसंद होना। प्रेफर का मतलब देखो, लाइक का मतलब कुछ करना पसंद होना। जैसे आई लाइक टू कुक, मुझे कुक जो है खाना बनाना अच्छा लगता है, तो यहाँ प्रेफर, तो प्रेफर क्या होता है, कुछ करना ज़्यादा पसंद होना। प्रेफर का मतलब है तो कुछ करना ज़्यादा अच्छा लगना, ज़्यादा पसंद होना। लव वही है, कुछ करना, ये लाइक भी कुछ करना अच्छा लगना होता है, लव का मतलब भी कुछ करना अच्छा लगना होता है, लेकिन यहाँ पर लव में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लव जो है ना, लाइक की कंपैरिजन में ज़्यादा, मुझे जैसे आपने कहा आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है। आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद। लव में बहुत ज़्यादा वो आता है कि मेरे को बहुत पसंद है। ओके, तो आई लाइक की कंपैरिजन में, लाइक की तुलना में लव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग है कुछ करना पसंद करने के मामले में। ओके, तो आपने कहा आई लाइक टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है, और अगर आपने कहा कि आई लव टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है, तो लव जो है तो आपका जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कहता है हेट, कुछ करना बुरा लगना, कुछ करना पसंद ना होना। हेट मतलब कुछ करना बुरा लगना, कुछ करना पसंद ना होना। स्टार्ट, कुछ करना शुरू कर देना, कुछ करना शुरू कर देना, कुछ करना शुरू हो जाना। बिगिन, कुछ करना शुरू कर देना या कुछ करना शुरू हो जाना। स्टार्ट, कुछ करना शुरू कर देना, ओके, या कुछ करना शुरू हो जाना।
बिगिन कुछ करना शुरू कर देना, दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यूज़ में। अभी हम एक ही मीनिंग के हिसाब से देखेंगे। कुछ करना शुरू कर देना या कुछ करना शुरू हो जाना। कंटिन्यू कुछ करना जारी रखना, कुछ करना जारी रखना, बंद ना करना, कुछ करना जारी रखना, बंद ना करना। मैं मीनिंग भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको यूज़ करना आ जाए इनको। आगे था डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है। देखो लाइक के बाद आप जेरेंड भी लगा सकते हो और यहाँ टू गेट अप आप टू इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो। यहाँ लाइक के बाद वर्ब जेरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सकते हो या फिर आप टू इन्फिनिटिव लगा सकते हो, वो इसमें मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पसंद है। डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, डू यू लाइक गेटिंग अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पसंद है। डू यू लाइक टू गेट अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पसंद है। मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाई कार, मुझे कार से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाई कार, देखो प्रेफर के बाद क्या आ रहा है, ट्रैवलिंग, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जेरेंड आ रहा है और यहाँ प्रेफर के बाद टू इन्फिनिटिव भी आप लगा सकते हैं, कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद होना। आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाई कार, मुझे कार से ट्रैवल करना, यात्रा करना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। आई प्रेफर टू ट्रैवल बाई कार, मुझे कार से यात्रा करना, जर्नी करना ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है ज़्यादा। एन लव्स डांसिंग, एन को डांस करना पसंद है। या फिर एन लव्स टू डांस, तो देखो एन लव्स डांसिंग, लव के बाद क्या आप वर्ब प्लस आईएनजी लगाओ डांसिंग या फिर टू करके इन्फिनिटिव लगाओ, यानी कि जेरेंड लगाओ या टू इन्फिनिटिव लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एन लव्स डांसिंग, एन लव्स डांसिंग, एन को डांस करना मतलब बहुत पसंद है उसे। लव, लव का मतलब ये होता है कि लाइक की कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुलना में लव की तुलना में ये वर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पसंद होना, कुछ करना पसंद होना। एन लव्स डांसिंग, एन को डांस करना बहुत पसंद है। एन लव्स टू डांस, एन को डांस करना बहुत, आप कहोगे बहुत मतलब कहाँ आ रहा है इसमें अंदर, लेकिन लव के अंदर घुसा हुआ है वो मीनिंग, ठीक है, बहुत का मतलब। तो एन लव्स डांसिंग, एन को डांस करना बहुत पसंद है। एन लव्स टू डांस, एन को डांस करना बहुत पसंद है, नाचना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये टू इन्फिनिटिव है, क्या ये, तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, जेरेंड लगा दो, वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो या टू इन्फिनिटिव लगा दो। अच्छा, आई हेट बीइंग लेट, मुझे लेट होने से नफरत है, मेरे को लेट होना पसंद नहीं है। आई हेट, बात वही है, आई हेट बीइंग लेट, मुझे लेट होने से नफरत है या फिर मुझे लेट होना पसंद नहीं है, बात वही है। ओके, आई हेट बीइंग लेट, तो ये देखो हेट के बाद क्या आ रहा है, ये बीइंग वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर टू करके बी आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लग रहा है, यहाँ पर जेरेंड लग रहा है, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लगा लो। आई हेट बीइंग लेट, मुझे देर होने से नफरत है, देर होने से नफरत है, देर से कुछ काम करना उठना वगैरह। आई हेट टू बी लेट, मुझे चिढ़ होती है, मतलब मुझे नफरत है इस चीज़ लेट होने से, तो सेम मीनिंग है इसमें। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होनी शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग, रेनिंग के स्टार्टेड के बाद क्या आ रहा है, रेनिंग आ रहा है और यहाँ पर आप टू इन्फिनिटिव आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होनी शुरू हो गई, और इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश होनी शुरू हो गई। अच्छा, आगे कहता है इसमें, अच्छा ये जो है वुड लाइक के बाद, तो देखो वुड लाइक के बाद टू इन्फिनिटिव आती है, आप जेरेंड नहीं लगा सकते। वुड लाइक के बाद क्या आएगी, टू इन्फिनिटिव आएगी। जैसे और वुड लाइक, इसमें ये आपको चार सेंस में मीनिंग पसंद कर वो ये देखना है इसमें। वुड लाइक, मैं चाहूँगा। वुड लव, मैं मतलब लव, लाइक की तुलना में लव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई वुड लव, मैं जाना चाहूँगा वहाँ। आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लव टू गो, तो ये इसका मतलब ये लव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं वहाँ जाना मेरे को अच्छा लगेगा, मज़े आएंगे मेरे को, जो है बहुत पसंद, मेरे को तो बहुत मन कर रहा है मेरा, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू गो, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। आई वुड लव टू गो। अच्छा, आई वुड प्रेफर टू गो, मतलब मैं वहाँ जाना ज़्यादा पसंद, मतलब मैं कुछ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये प्रेफर, लाइक की जगह प्रेफर मतलब की कंपैरिजन में, की तुलना में ज़्यादा पसंद होना। तो वुड लव, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ जाने में, मुझको ये काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वुड प्रेफर, कोई और काम की तुलना में जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो प्रेफर का वुड प्रेफर करके आपका टू करके वर्ब आएगी। फिर वुड हेट, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं पसंद नहीं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो कहता है और टू करके इसके बाद इन्फिनिटिव आती है। तो कहता है इसमें करें, देखो, जूलिया वुड लाइक टू मीट यू, जूलिया आपसे मिलना पसंद करेगी, मिलना चाहेगी। जूलिया वुड लाइक के बाद क्या आ रहा है, टू इन्फिनिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, टू इन्फिनिटिव। जूलिया वुड लाइक टू मीट यू, जूलिया आपसे मिलना पसंद करेगी।
जूलिया वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त होना पसंद करेगी। जूलिया वुड लाइक टू कुक फूड, उसे खाना बनाना अच्छा लगेगा। कुक फूड, जूलिया वुड लाइक टू, अब अपने लिए आई वुड लाइक टू गो देयर, मुझे जाना वहाँ पसंद, मेरे को, मैं चाहता हूँ वहाँ जाना, मेरा मन है वहाँ जाने का। इसका मतलब वुड लाइक का मतलब होता है आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मेरे को एक चाय पीना अच्छा लगेगा, मेरे को चाय पीने का मन है। तो अपनी तरफ से यूज़ करना, बोलना, सेंटेंसेस को अलग अलग, आई लगा देना, वी लगा देना, मोहन लगा देना और बोलने की प्रैक्टिस करना, मीट की जगह कुछ और वर्ब लगा देना। यही तरीका होता है कि आप नए नए सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। वो हिंदी वाले सेंटेंस नहीं, डेली यूज़ वाले सेंटेंस को रटना नहीं है, रटने से नहीं होता। आप ग्रामेटिकल रूल याद करो और फिर उसको ही आप जो है इंग्लिश की बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश टू इंग्लिश वाली। आगे कहता है देखो, आइड लव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। आइड लव, ये वुड है क्या, ये एपॉस्ट्रोफी करके जो डी दे रखा है, आप कहोगे हेड क्यों नहीं है, अभी थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। तो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लव देख रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है लव, तो ये पक्का वुड है, ये क्या, ये पक्का वुड है। आइड लव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे को, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करूँगा, मेरा मन है बस, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मतलब आइड लव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। आइड लव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना अच्छा लगे। तो आइड लव टू गो विद यू, मेरे को आपके साथ जाना अच्छा लगेगा। आइड लव टू गो टू द पार्टी, मेरे को पार्टी में जाना अच्छा लगेगा। आइड लव टू हैव आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम खाना अच्छा लगेगा, आइसक्रीम खाते हैं यार। आइड लव टू गो टू अमेरिका, मेरे को, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर करके इसमें यूज़ कर लेना। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, तो बस हमें पता लग गया कि वुड लाइक, वुड प्रेफर, इनके बाद टू करके इन्फिनिटिव आती है। अच्छा, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, आप बैठना पसंद करेंगे, बैठ ही जाइए आप। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, तो लाइक के बाद क्या, टू सिट डाउन, ठीक है, टू इन्फिनिटिव। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, आप बैठना पसंद करेंगे, किससे पूछ रहे हैं आप, बैठिए ना, आप बैठना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, बैठना चाहेंगे। नो, आइड प्रेफर, आइड ये वुड है, एपॉस्ट्रोफी करके ये, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म होती तो हेड होता। आइड प्रेफर, क्या पढ़ा, शॉर्ट फॉर्म में, आई वुड को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, आइड। नो, आइड प्रेफर टू स्टैंड, नहीं मैं खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके, थैंक यू। आइड प्रेफर टू स्टैंड, मैं खड़ा रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, थैंक यू। स्टैंड की जगह आप कैसे, आइड प्रेफर टू सिट, मैं बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। आइड प्रेफर टू ईट, आइड प्रेफर टू टेक कॉफ़ी, आइड प्रेफर टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। आइड प्रेफर टू टेक टी, मैं चाय लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई प्रेफर टू टेक टिंडे या आलू, मैं आलू खाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है ना। आइड प्रेफर टू ईट टिंडे, मेरे को टिंडे ज़्यादा। आई प्रेफर टू ईट गोभी, तो आप कुछ भी लगाओ, लेकिन सेंटेंस को यूज़ करो, पॉज करो और बोलने की कोशिश करो। ओके, आई वुडंट लाइक टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना नहीं चाहता भाई, मैं टीचर बनना कभी नहीं चाहूँगा। आई वुडंट लाइक टू बी अ टीचर, तो आई वुडंट, वुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या पड़ा, वुडंट। आई वुडंट लाइक टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना नहीं चाहूँगा, मेरा मन नहीं भाई, मैं टीचर बनना चाहता ही नहीं। तो आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो ये हमें पता लग गया वुड लाइक वगैरह इनके पास टू इन्फिनिटिव आता है। तो देखो इसमें कहता है वुड लाइक का इस्तेमाल देखना, 35 यूनिट देखना, और ये 52 यूनिट आप पढ़ेंगे, इसमें 54 जेरंड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन मैंने 105 मैंने यूनिट करवा दी, 105। ओके, हाँ, तो ये आप पढ़ो, किताब ले आओ, और बहुत ज़बरदस्त बुक है। और अब जो है, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बगैर कुछ नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। ओके ना, तो ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, मातृभाषा उसे भूल मत जाना। अपनी जो लैंग्वेज है वो, ये इंग्लिश तो हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ताकि हम दूसरों की बातें समझ सकें। लेकिन अपनी भाषा को मत भूल जाना, अपनी भाषा जो मदर टंग होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। ओके, हाँ, जो अपनी जड़ों से हट गया वो समझ लो कट गया, ठीक है। हाँ, अपनी जो हेरिटेज है, अपना जो कल्चर है, उसे छोड़ते नहीं हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।